हरे कृष्णा। आज हम उस पावन, दिव्य और अत्यंत पुण्यदायी तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वह तिथि है एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन के उद्धार का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और आश्चर्य की बात यह है, आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि उपवास करने से शरीर को विश्राम मिलता है, मन शांत होता है और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए, आज हम सुनते हैं उस विशेष और चमत्कारी एकादशी की कथा जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका क्या महत्व है और उसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी महिमा इतनी अपार है कि इसका वर्णन करना भी कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था भद्रावती। उस नगरी के राजा थे धृतिमान, जो चंद्रवंश में उत्पन्न एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में एक धनी वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल केवल धनवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत पुण्यात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह सदा दान पुण्य करता, गरीबों की सहायता करता, धर्मशालाएं, कुएं और मंदिर बनवाता। उसका जीवन पूर्णतः धर्म और सेवा में समर्पित था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा दुख था। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र अत्यंत आज्ञाकारी, संस्कारी और धर्मपरायण थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र दृष्टबुद्धि अपने नाम के बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह बुरी संगति में पड़ गया था। शराब पीता, मांसाहार करता, जुआ खेलता, चोरी करता। इतना ही नहीं, वह अपने माता पिता का अपमान करता और देवताओं के प्रति भी अनादर रखता था। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए और वह पूरी तरह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया। यह देखकर धनपाल का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दृष्टबुद्धि का जीवन और भी अधोगति में चला गया। वह जंगलों में भटकने लगा, भूखा प्यासा, दुखी और अकेला, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता, और धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब गया। लेकिन कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में होता है, तभी भगवान उसे प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग बनाते हैं। एक दिन अत्यंत दुर्बल और भूखा प्यासा दृष्टबुद्धि भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंच गया। वह वैशाख मास का समय था। वहां एक महान तपस्वी ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों से जल की कुछ बूंदें दृष्टबुद्धि के शरीर पर गिरीं, और जैसे ही वह पवित्र जल उसके शरीर को स्पर्श करता है, वैसे ही उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसका कठोर हृदय पिघलने लगता है। उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, हे मुनिवर, मैंने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार संभव है? ऋषि करुणा से भर उठते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, भगवान के दरबार में कोई भी इतना बड़ा पापी नहीं होता जिसका उद्धार न हो सके। ऋषि ने उसे बताया, यदि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्टबुद्धि ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ
यह व्रत करने का निश्चय किया। उसने पवित्र स्नान किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं तथा असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मायामयी शक्ति से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को प्रदान किया। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा, क्योंकि यह व्रत भी मनुष्य के मोह को समाप्त करता है और उसे भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे करोड़ों तीर्थों के स्नान के बराबर फल मिलता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके भी सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो आइए, इस पावन अवसर पर हम भी सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु का नाम जपें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु।